Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiranmeer कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां आहियो मज़े में आहियो भाई ही मौसम जेको आहे मई जो जेको गरम मौसम आहे ऐं इनखे चवंदा आहिनि चिट वारी गर्मी त बाक़ाइदा चिट वारी गर्मी शुरू थी वई आहे ऐं कल्ह त तमामु घणी जेको आहे गर्मी ही कराची जो जेको कल्ह टेम्परेचर हुयो तक़रीबन 42 43 हुयो ऐं फील्स लाइक 47 हुयो ऐं कल्ह ॾाढी लू पई लॻे गरम हवाऊं हुयूं शदीद गरम हवाऊं हुयूं अच्छा हिनखे जेको आहे हीट वेव नथो चई सघिजे इलाही माण्हू जेके आहिनि सोशल मीडिया ते मां ॾिसी रही हुयसि त इलाही माण्हू हिनखे हीट वेव जो जेको आहे न चवनि था त हीट वेव हुयो 2018 वरी 2015 सां हिनखे मिलाए रहिया आहिनि त मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त 2015 हिस्ट्री जो उहो साल हुयो जंहिंमें इलाही 4000 खां मथे डेथ्स थियूं हुयूं हिकिड़ो लोड शेडिंग ऐं ॿियो हब्स जे करे ऐं उहो पहिरियों हीट वेव हुयो पाकिस्तान में जंहिंमें असांखे सम्झ में न पियो अचे त थी छा रहियो आहे त इन जे करे जॾहिं हीट वेव थींदी आहे त उन में तव्हांजे इर्द गिर्द जेको आहे हवाऊं बंदि थी वेंदियूं आहिनि तव्हांजो समुंडी हवाऊं बंदि थी वेंदियूं आहिनि ऐं हवा ऐं नमी जो तनासुब वधी वेंदो आहे त इन जे करे जेको आहे तव्हांखे हीट वेव नथा चई सघो हिनखे हा ही चिट वारी गर्मी आहे ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में त हीट वेव जा चांसिस आहिनि पर अल्लाह रहम कंदो ही उहो साल आहे जेको तक़रीबन आचर ऐं सूमर जेको गुज़रियो आहे 2026 जो गरम तरीन ॾींहंनि में काउंट था थियनि पिया त इन जे करे तव्हांखे चवंदा आहियूं त एहतियात लाज़मी कयो ऐं जॾहिं बि ॿाहिरि निकिरो था त तव्हां पंहिंजा प्रिकॉशन्स गॾु खणो तव्हां पाण सां गॾु पाणी जी बॉटल्स रखो छांव में वञो ऐं कोशिशि इहा कयो त 12 खां 4 वारो जेको टाइम आहे घर खां ग़ैर ज़रूरी ॿाहिरि न निकिरो मां त इहा बि हिकिड़ी अपील करणु चाहींदसि गवर्नमेंट खे ऐं स्कूल्स खे त मई जे अंदरि जेको आहे तव्हां ॿारनि खे छुटियूं ॾेई छॾियो मई जो महीनो ॿारनि जे लाइ इलाही ख़तरनाक साबित थी सघे थो ऐं हिन महीने में त तव्हांखे स्कूल्स बंदि करणु घुरिजनि ऐं ही महीनो आहे जेको ॿार स्कूल वञनि था ॿारनि जी तबियत बि ख़राबु थिए थी ऐं हिन मौसम में ख़ासि करे जेके गर्मी जो बुख़ार ऐं गर्मी जो जेको ज़ुकाम थींदो आहे इहो ॾाढो ख़तरनाक हूंदो आहे छो जो जीअं असां स्टूडियोज़ में अचूं था एसी था हलनि या घरनि में एसी था हलनि ॿाहिरि निकिरूं था शदीद गर्मी आहे ऑफिसिस में अंदरि वञूं था या कंहिं ॿी जॻह ते वञूं था उते एसी था हलनि त सर्दी गर्मी जॾहिं मिक्स थींदी आहे त इहो ख़तरनाक क़िस्म जो हिकिड़ो अमल हूंदो आहे त इन जे करे इन खां बि एहतियात कयो ऐं हिकदमि घरनि में जॾहिं दाख़िल थियो था त थधनि कमरनि में वरी न वियो थोरी देरि पखनि जे हेठां वियो साहु पटियो थोरो पंहिंजो पघर सुकायो उन खां पोइ वञी तव्हां एसी वारे कमरे में वियो ऐं अचणु साणी हिकदमि थधो पाणी भराए महिरबानी करे न पीअंदा कयो इहो बि इलाही डेंजरस हूंदो आहे इहो मां नथी चवां इहे डॉक्टर्स था चवनि जेके माहिर आहिनि इन्हनि शयुनि जा उहे था चवनि पिया त जीअं तव्हां गर्मी मां चिट वारी गर्मी मां तव्हां पघर में आयो त तव्हां हिकदमि अची थधो पाणी या थधे कमरे में न वियो थोरो रेस्ट कयो पखे जे हेठां उन खां पोइ तव्हां पाणी पियो ऐं थधे कमरे में वञी वियो सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां स्टार्ट वरितो आहे ऐं असां सां गॾु ज़बरदस्त गेस्ट मौजूदु आहिनि अॼु असां सां गॾु जेको डॉक्टर हिते वेठी आहे माशाल्लाह सां तव्हां पहिरियां बि उन्हनि खे असांजी स्क्रीन ते ॾिसी चुका आहियो गुर्दे जी माहिर आहे ऐं उन्हनि सां असां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं गुर्दनि जे हवाले सां नेफ्रोलॉजिस्ट आहिनि डॉक्टर नौशीन भट्ट उन्हनि खे भली कार कंदासीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तबीयत ठीक है आपकी उन खां अलावा असांजो पंहिंजो प्यारो भाउ मुंहिंजो त प्यारो भाउ आहे ई आहे ऐं माशाल्लाह इलाही ॾींहंनि खां पोइ अॼु असांजे शो में आया आहिनि ईद ते मुलाक़ात थी वरी भाउ सां मुलाक़ात ई कोन थी हुई ऐं तमामु बहितरीनु आवाज़ जो मालिक आहे तमामु बहितरीनु इख़लाक़ आहे तनवीर भाउ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तनवीर अली जेके सिंगर बि आहिनि गॾो गॾु कंपोज़र बि आहिनि उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं अस्सलाम वालेकुम भाउ वालेकुम भेण तबियत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां कीअं आहियो जबरदस्त फर्स्ट क्लास ठीकु आहियो तबियत सही आहे अल्लाह से करम तव्हां ठीकु आहे अल्हम्दुलिल्लाह ॾिसो कोई माण्हू अहिड़ो हूंदो आहे जेको मतिलबु तव्हांजे घर अचे या स्टूडियो अचे या किथे बि हुन सां मुलाक़ात थींदी आहे न त दिलि ख़ुशि थींदी आहे ऐं हमेशह तव्हांखे जॾहिं बि मां ॾिसंदी आहियां न मां ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां तव्हांजी वॾी महिरबानी भाउ भेण सां मिले हिन खां वधीक कहिड़ी ख़ुशी आहे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे तव्हां सां मिली करे अलाए छो अल्लाह से आबाद रखे तव्हांखे वॾी महिरबानी हिकिड़ी दिलि सां हिकिड़ी चवंदा आहिनि न ख़ुशी थींदी आहे त हा यार मुंहिंजो पंहिंजो भाउ आहे अल्लाह से तव्हांखे वॾी आहे कीअं आहियो ठीकु आहियो तबियत सही आहे करम हो रहा है तव्हां ठीकु आहियो अल्हम्दुलिल्लाह कीअं पियो कमकार हले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास
वरी पंहिंजे घर मोटी वियासीं केटीएन में बि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ वाकई मुलाक़ात थी आहे सॼी टीम सां हाँ ऐं ॾाढी दिलि ख़ुशि थी आहे मुंहिंजी पाण हाँ हाँ हाँ। अदा अज़हर जी फ़ोन जीअं पहुती जी जी। अखियुनि सां पहुची वियासीं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तव्हां सां कचहरी बि कंदासीं, गाना भी तव्हां खां ॿुधंदासीं। नौशीन, डॉक्टर नौशीन असां सां गॾु आहे। ऐं आप ये बताइए कि जैसे मैंने गर्मी के हवाले से बात की, पानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, इवन विंटर्स में भी बड़ा मैटर करता है, जो कि हम पीते नहीं हैं। अब गर्मियों में ये होता है कि हमें प्यास बहुत लगती है, वो पसीने के ज़रिए पानी निकल जाता है हमारा। और वैसे विंटर्स में ये होता है कि पसीना नहीं आता तो यूरिनेशन बार बार इस तरह हमारा जो भी पानी का सिस्टम होता है वो ड्रेन होता रहता है। पानी कितना ज़रूरी है और हेल्दी गुर्दे जो हैं हमारे, उनको कैसे रखा जाता है? पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है और बिल्कुल लू चल रही है। और इन दिनों जो है वो 15 मई तक जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी का जो है वो मतलब वो दौर आएगा और उसमें जो है वो आपको हीट स्ट्रोक होने का जो है ना वो ख़तरा है। और इसमें ये होता है कि जो है वो बिल्कुल पसीने जो है वो उसमें आते हैं तो और ज़्यादा नमकियात का भी जो है वो जिस्म से ख़ारिज होता है और पानी की भी बहुत कमी होती है। और जो ख़ास तौर पे बाहर निकले हुए हैं, जो धूप में काम कर रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बच्चों के और बूढ़ों की कम होती है जवान लोगों की निस्बत। तो उसमें ये है कि उनको जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। नमकियात वाले जो मशरूबात हैं ना, ख़ास तौर पे उनका भी इस्तेमाल उनको जो है ना वो करना चाहिए ताकि नमक की जो कमी हो रही है वो भी ना हो। और जो है वो उसमें जैसे नींबू पानी बना के पी लिया या फिर जो है वो शरबत रूह अफ़ज़ा बना के पी लिया, शिकंजवी बना के पी लिया, तो वो ज़्यादा हेल्दी जो है वो, या फ्रेश जूसेस जो है वो उनका इस्तेमाल जो है वो करें। और हर थोड़े थोड़े वक्फे में जो है वो पानी पीते हैं, तकरीबन 3 लीटर पानी कम से कम जो है ना वो पिए 24 घंटे के अंदर। जो है वो अगर उनकी रूटीन में जो है वो मतलब चलना फिरना, बाहर दौड़ भाग ये सब है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी सारा दिन एसी में बैठे हुए हैं तो हमें इतना नहीं पता चलता, लेकिन अब जैसे ही बाहर जाएंगे तो एकदम टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ। वो और ज़्यादा ख़तरा होता है कि एकदम ठंडा गर्म जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें दिमाग जो है वो उसके ऊपर बहुत उसके असरात होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बिल्कुल एकदम धूप में से जाने के बाद ये नहीं कि फ़ौरन ठंडे पानी से नहा लिया, या ये इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है। सही। अच्छा, ये ज़रूर बताइए डॉक्टर साहिबा कि जैसे मैंने बात की कि हम ख़ुद को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अब ज़ाहिर है हेल्दी आपके गुर्दे होंगे तो आप ख़ुद भी हेल्दी होंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करनी चाहिए और हमें ख़याल रखना चाहिए? अपनी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा है ना, उसमें आपने फ्रूट्स का और सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखना है, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिक विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ज़रूरी होते हैं। आपकी जो है वो हड्डियों को मजबूत करने में, विटामिन्स का जो है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में, इन सब चीज़ों में बहुत रोल होता है। अगर कोई चोट लग गई है तो उसको रीहील करने में बहुत रोल होता है। तो बाकी खाने पीने की रूटीन में आपने जो है वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो लेनी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हो, प्रोटीन भी शामिल हो और चिकनाई जो है वो उसमें कम हो। और ख़ास तौर पे जो बड़े का गोश्त है उसमें चिकनाई जैसे ज़्यादा है तो वो आपने जो है वो मतलब हफ़्ते में 2 दफ़ा 2-3 बोटी इस तरीके से करके आपने जो है वो लेना है। बहुत ज़्यादा जो है वो तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। जैसे रोज़मर्रा की उसमें रूटीन में ना रखें, वो कभी कभार चलें ले लें, लेकिन जो है वो बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो आजकल बच्चे खा रहे हैं, दिस इज़ नॉट हेल्दी डाइट। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ऊपर से, तो वो सारा जो फ़ैट है आपका, वो सैचुरेटेड फ़ैट खून की शरियानों में जमा होके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हर चीज़ को करना शुरू कर देता है। अच्छा, मैंने सुना है, अब मुझे नहीं पता, ये तो आप माहिर हैं तो आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हमारे बच्चे जो आजकल बड़े शौक से पीते हैं, टीनेजर्स हो गए या बड़े भी पीते हैं, तो क्या उनका भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है किडनीज के ऊपर? हाँ, ये जो ज़्यादातर इस तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ रही हैं, ये सब जो है वो इतना हेल्दी नहीं है। ये बेयर पी रहे हैं बच्चे, या ये इस तरह की जो ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये रूटीन में जो है वो इसको नहीं इस तरह वो करना चाहिए। कभी कभार पार्टीज़ में चलें आप ले लें, लेकिन जो है वो उसकी बनिस्बत आपको फ्रेश जूसेस जो हैं वो लेने चाहिए। अब बाहर के जो जूसेस हैं उसमें भी आपको नहीं पता कि वो क्या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब बना रहे हैं, खुद से बनावट है उसके अंदर, जो है वो वाकई में वो एनर्जी है। अगर वो सेब का जूस है तो उसमें जो है वो सेब की वो चीज़ें डाली हुई हैं, खाली उन्होंने वो कलर डाला हुआ है। फ्रूट खाते हुए भी बड़ा हाँ। डर लग रहा है सीरियसली। तो ये चीज़ जो है ना वो आप मतलब खुद देखें
कि आप अच्छी जो है वो मतलब क्वालिटी की चीज़ें जो है वो जिसमें वाकई में जो है वो फ्रूट्स यूज़ हो रहे हैं, आप वो जो है वो इस्तेमाल करें। अपने सामने फ़्रेश जूसेस निकालें, वो ज़्यादा अच्छा है। मिल्क शेक जो है वो बनवा के वो दें बच्चों को। और जो है वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही बहुत हैं, फैल रही कीड़े हैं, मकोड़े सही। बहुत हो रहे हैं और उनसे हैज़ा, मलेरिया बहुत हो रहा है, मच्छर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो फिर उस हिसाब से जो है मतलब आप बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। ज़बरदस्त। त तनवीर भाउ गर्मी इंजॉय कयो पिया? ॾाढी ज़बरदस्त माशाल्लाह। असां त ॿाहिरि घुमंदा रहंदा आहियूं न। हा, मज़ो ई मज़ो आहे ॿाहिरि। ॿाहिरि मज़ो आहे न, गर्मी बि आहे, इंजॉय बि कयो था। हा हा अच्छा, ॾिसो न, अलाह जा रंग आहिनि न इहे बि, असांखे नेमतूं आहिनि, इहे मौसम बि असांखे नेमतूं आहिनि। बिल्कुलु ई आहे। पर असां जेको आहे इन्हनि नेमतुनि खे सम्झूं कोन था, गोड़ ॾाढो था कयूं, रिड़ियूं ॾाढियूं था कयूं पिया। किथे किथे थींदो आहे, नाशुक्री बि थींदी आहे किथे। उहा त असांजी क़ौम में तमामु घणी आहे। पर असांजो पाकिस्तान ई वाहिद मुल्क आहे जिथे चारई मौसमूं मिलनि हा, थियूं। ॾिसो। हर क़िस्म जी नेमत असां वटि मौजूदु आहे हा, ऐं माशाल्लाह अल्लाह जी महिरबानी सां ॾिसो हिन टाइम तव्हांखे ॿाहिरि माण्हू मिलंदा जेके ॾींहं ते उस में वेठा कमु कनि हा, था। ॾिसो। 12 शाबस आहे इन्हनि खे, 12 कसम घंटा सां। पूरा। 12 घंटा पूरा शाबस आहे। मां चवां थी, अॼु मां हिकिड़ी पोस्ट पई ॾिसां सुबुह, त उन में इहा ई ॻाल्हि हुई त भई हिकिड़ो त जेके फीमेल्स जेके एॾी गर्मी में तव्हांजे किचन में बीठियूं आहिनि, तव्हांजी मदर्स जेके आहिनि स्पेशली, ऐं तव्हांजी जेके वाइफ जेके आहिनि उहे, ऐं ॿियो जेके मज़दूर तबिको जेको आहे, ऐं ॿिया जेके राइडर्स जेके आहिनि जेके डिलीवरीज़ था वॾी कनि ॻाल्हि पिया, आहे हुननि जी। ऐं इन्हनि खे तव्हां शाबाशी ॾियो, वाकई शाबाशी ॾियो जो हीअ एॾी गर्मी में कमु करे रहिया आहिनि। ऐं तव्हां जॾहिं उन्हनि खे का बख़्शिश ॾियो था या तव्हां उन्हनि खे का टिप ॾियो था त दिलि सां ॾियो, भाई मुंहुं ख़राबु करे न ॾियो। मां बिल्कुलु। इहा ई रिक्वेस्ट कंदमि सभिनीनि खे त 100-200 उन्हनि खे वधीक ॾियो। एॾी गर्मी में हो तव्हांजे घरनि में अची करे डिलीवरीज़ कनि था, त हुननि जो बि हक़ आहे, तव्हां उन्हनि खे पाणी त एटलीस्ट पुछो। ऐं ॿियो हिते इहो बि त जेके स्टेयर डॉग्स थी विया या कैट्स थी वियूं, जेके असांजे स्ट्रीट डॉग्स जेके आहिनि, कैट्स हूंदियूं आहिनि, त तव्हां पखी, हिन मौसम में पखी वीचारा ॾाढा उञायल हूंदा आहिनि, त उन लाइ जाइ जाइ ते असांजे अवाम जी तरफ़ां पॉट्स त रखियल आहिनि, पर तव्हां पंहिंजे घरनि जी गैलरीज़ जे ॿाहिरां बि तव्हां पॉट्स रखो, त जीअं पखी आहिनि दाणो बि खाइनि, पाणी बि पी सघनि, ऐं पंहिंजे घरनि जे ॿाहिरां तव्हां इहे पॉट्स लाज़मी रखो, त जीअं इहे स्टेयर डॉग्स ऐं कैट्स जेके आहिनि इहे बि पाणी पी सघनि। त पाणी पीआरणु सवाब जो कमु आहे, त तव्हां जेतिरो इहो कंदव त ओतिरो ई अलाह साईं तव्हांखे हिन जो अजर ॾींदो। तनवीर भाउ, हींअर कम जी छा पोज़ीशन आहे? कुझु नवां गाना रिकॉर्ड कया कुझु? बिल्कुलु ख़ैर सां हिकिड़ो गीत आहे अचण वारो आहे ईद ते इंशाल्लाह। सही। कोशिशि कंदासीं हितां जी प्लेटफॉर्म तां ॿाहिरि कढूं। तव्हां बि सलमान ख़ान थी विया आहियो। हा, साल में हिकिड़ी फिल्म कंदो आहे हो बि, तव्हां बि हिकिड़ो ई बसि अलाह गानो था ख़ैर ॾियो। करे, असां ग़रीबाणे हिसाब सां हुन जी लेवल बि आहे। न न, छो कोन, तव्हां घटि आहियो छा? असांखे हे एज़ाज़ काफ़ी आहिनि, तव्हां सां गॾु वेठा आहियूं। वॾी महिरबानी। पर छो हिकिड़ो गानो, छो 2-3 गाना छो नथा अचनि तव्हांजा? टाइम कोन्हे या बसि पंहिंजी सुस्ती आहे? पंहिंजी सुस्ती आहे। अच्छा, टाइम आहे, सुस्ती आहे पंहिंजी। पंहिंजी सुस्ती आहे। कुझु शाइरी वाइरी पंहिंजी कई अथव या पंहिंजी हीअं न कई आहे, पंहिंजी सफ़ा बि दोस्तनि न? जी खई आहे। हा, अच्छा, त ईद ते इंशाल्लाह तव्हांजो गानो ॿुधंदासीं। इंशाल्लाह, ज़रूरु ज़रूरु। पोइ हीअं छा पिया ॿुधायो असांखे? हींअर हिकिड़ो सवेर मूं गानो ॿुधियो पिए, आशिक़ निज़ामाणी जो ॻायल आहे पुराणो, अयूब गार जी शाइरी आहे, उहा पेश कयूं था हिते। ज़रूरु ज़रूरु। चंड पिरीअ खां आओ पुछी छा तोखे निंड पे ईंदी आहे। आओ पुछी छा तोखे निंड पे ईंदी आहे। जंहिं ॾींहुं रुठी हुअ मूंखां तंहिं ॾींहं खां दिलड़ी मांदी आहे। ऐं चंड पिरीअ खां आओ पुछी
हर रात जे सांत जे सुडकन में थो नेणे नीर वहाया मां। हर रात जे सांत जे सुडकन में थो नेणे नीर वहाया मां। हो नेणे नीर वहाया मां। छाहू बिरातिन जूं रातियूं मूं वांगे वेही रुवंदिया। छाहू बिरातिन जूं रातियूं मूं वांगे वेही रुवंदिया। ऐ चंद्र पिरीअ खां आओ पुछी। कल रात भी मूं तो खां पुछो पर तोखे कोई क्यास न पियो। कल रात भी मूं तो खां पुछो पर तोखे कोई क्यास न पियो। पर तोखे कोई क्यास न पियो। ऐ चंद्र डोरापा मूं वांगे छाहू अब तोखे दीदिया। ऐ चंद्र डोरापा मूं वांगे छाहू अब तोखे दीदिया। ऐ चंद्र पिरीअ खां आओ पुछी। कंहिं याद के गोरे कपे कढण को एॾो सवलो कम नाहे। कंहिं याद के गोरे कपे कढण को एॾो सवलो कम नाहे। को एॾो सवलो कम नाहे। अयूब जे नाम ॿुधण ते हुअ छा वेठी छिरक भरी दिया। अयूब जे नाम ॿुधण ते हुअ छा वेठी छिरक भरी दिया। ऐ चंद्र पिरीअ खां आओ पुछी छा तोखे निंड बि ईंदिया। तंहिं ॾींहुं रुठी हुअ मूं खां तंहिं ॾींहुं खां दिलड़ी मां पिया। ऐ चंद्र पिरीअ खां आओ पुछी। वाह 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 बेहतरीन। मूंखे इहा अॼु ख़बर पई आहे एॾनि सालनि खां पोइ त इहो अयूब अयूब- साहब जो गानो अयूब लिखियल साहब आहे। माशाअल्लाह अयूब साहब ज़बरदस्त। अल्लाह साईं तव्हांखे हयाती ॾिए। सो हिते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम
के भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। भई मई जो महीनो आहे ऐं ज़ाहिर आहे हाणे जेके ज़ाइरीन आहिनि उहे हज जी तरफ़ रवां दवां आहिनि ऐं हर कोई पंहिंजी तयारी में मसरूफ़ आहे। हे हज जो महीनो आहे, ईद जो महीनो आहे, ईद क़ुर्बान जो महीनो आहे, जेके वॾी ईद चवंदा आहियूं असां। सो जेके बि असांजा भाइर भेनर हज ते वञी रहिया आहिनि सभिनीनि खे जेको आहे अलाह साईं नसीब करे ऐं दुआउनि में बि ज़रूरु यादि रखिजो, असांखे बि, असांजी टीम खे बि, असांजे सॼे चैनल खे बि, ऐं असांजे लाइ बि दुआऊं ज़रूरु घुरिजो ऐं इहा बि दुआ असांजे लाइ ज़रूरु घुरिजो त अलाह साईं असां सभिनीनि खे नसीब करे। हिते जेके बि वेठल आहिनि, जेके हाज़रीन नाज़रीन जेके बि आहिनि, अलाह साईं सभिनीनि खे नसीब करे हज उमिरो पंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी में इनशाअल्लाह। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त कराची जी वॾे खां वॾी मंडी जेका आहे जानवरनि जी लॻंदी आहे हाईवे जी तरफ़, पर हिन भेरा जेको आहे गर्मी बि तमामु घणी आहे, इन जे करे डाइवर्ट थी वियूं आहिनि इहे मंडियूं। कुझु गुलशन जे पासे लॻी रहियूं आहिनि, कुझु कुरंगी जे पासे लॻी रहियूं आहिनि, कुझु नाज़माबाद जे पासे लॻी रहियूं आहिनि। पर हा, हिकिड़ी वॾी मंडी अञा बि लॻणी आहे, पर उनजो अञा टाइम ऐं जेको आहे जॻह डिसाइडिड न आहे, छो त हींअर गर्मी तमामु घणी आहे। ऐं मां अॼु हिकिड़ी रिपोर्ट पढ़ी रही हुयमि त सभिनीनि खे इहो ई चयो वियो आहे त थोरी तकड़ न कयो, थोरो वेट कयो, ही गर्मी जा कुझु ॾींहं गुज़रनि, उन खां पोइ जेको आहे तव्हां वञो मार्केट ऐं पंहिंजे जानवर जी ख़रीद फ़रोख़्त कयो, छो त हींअर गर्मी तमामु घणी आहे। इन जे करे जानवर वीचारा थोरा सुस्त लॻा पिया आहिनि, त इन जे करे थी सघे थो त तव्हांखे जानवर सही न मिले। 15-20 ॾींहं तरसी करे पोइ तव्हां वठणु वञो, तव्हांखे रेट भी सही मिलंदा ऐं जानवर भी तव्हांखे सुठो मिली वेंदो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये ज़रूर बताइए कि वो जो गुर्दे हैं हमारे बॉडी के अंदर, कौन सा ऐसा काम है जो वो करते हैं और क्यों ज़रूरी है? गुर्दों के बहुत सारे जो है वो काम हैं, और ये एक नेचुरल मशीनरी जो अल्लाह ताला ने जो है ना बनाई है, और इसका नेमल बदल जो है वो नहीं है, कोई भी नेचुरल चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है। और इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये खून की सफाई करता है, और उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सबको जो है वो यूरिन के ज़रिए जो है वो बाहर निकालना। आपकी नमकियात हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम वगैरह जो नमकियात जितने होते हैं उनको एक मुनासिब उसमें जो है वो एब्ज़ॉर्ब करना, खून के अंदर पहुंचाना, और जो फाजिल मिकदार है उन सब की उनको यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट करना, और फिर इसकी जो है वो प्रोटीन्स वगैरह जो है वो सब सेव करना। ये सब जो है वो गुर्दे के फ़वाइद। खून बनाना गुर्दे का काम है, अगर गुर्दे ख़राब रहते हैं तो खून की कमी भी हो जाती है, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो गुर्दा प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर आपके जिस्म में जो पानी का निज़ाम है वो भी जो है वो गुर्दा, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सब जो है वो एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है, वो सब गुर्दे के फ़वाइद हैं। और अगर ये मशीनरी ख़राब हो जाए तो फिर जो है वो ये सारे मुज़र असरात और ये सब बीमारियाँ जो है वो सामने आती हैं। ओके, अच्छा कोई ऐसी तकलीफ़ या कोई ऐसी बीमारी गुर्दों की जो हमें बहुत लाइट लगती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके गुर्दे ख़राब कर रही हो? देखिए बीमारियां तो बहुत सारी लगती हैं गुर्दों के अंदर। ये ज़्यादातर जो बीमारियों की जड़ जो है वो है ब्लड प्रेशर और शुगर। ये हमारे यहाँ जो है वो बहुत कॉमन भी होता जा रहा है। हर 5 में से जो है वो 3 लोगों को अगर आप देखें तो उनको या तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी या शुगर की बीमारी होगी। एक 30 साल के बाद जाके बहुत ज़्यादा कॉमन, 40 के बाद और कॉमन, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये सब बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। और उसकी वजह मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि पहले नहीं थी तो अब क्यों हो रहा है। ये है कि इसका भी डाइट से जो है वो ताल्लुक़ है। अच्छा। कि डाइट जो है वो खालिस उस तरह की जो पहले थी वो नहीं है। लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, बैठ के लोग जो है वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चे बैठ के जॉब भी कर रहे हैं लोग ऑफिस में, तो वो सब बैठे रहने का जो काम है, जो आपने फ़िज़िकल एक्सर्शन अपनी ख़त्म कर दी, तो वो सब चीज़ें जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। फिर गुर्दे की अपनी मौरूसी बीमारियाँ भी होती हैं, और वो फैमिली में रन कर रही होती हैं जो कि नहीं पता चलती हैं, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे उनसे भी ख़राब होते जाते हैं। पथरी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को डैमेज कर देते हैं अंदर ही अंदर। तो ये सब एक एक करके मैं आपको जो है वो बता रही हूँ जो हमारे यहाँ शरह है बीमारियों की, कि ज़्यादा कॉमन जो है वो क्या है और फिर उसके बाद जो है वो क्या है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर, क्या इसकी वजह भी मतलब यही है कि गुर्दे ख़राब होना? उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हाँ। ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो बहुत अर्से तक जिन लोगों को होती है
जिनमें कंट्रोल नहीं होता उनमें बहुत जल्दी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ सालों बाद, ख़ासतौर पे 10 से 20 साल का, 15 साल का अरसा गुजर गया है, तो वो खून की शरीयानें इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं कि उसकी वजह से उनको दिल का मसला, गुर्दे का मसला, फॉलिज का ख़तरा, नहीं ये तो सब ये होता है। पता कैसे चले कि अगर हमें जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो हमें कैसे पता चले हमारी किडनी सही फंक्शन कर रही हैं या नहीं? आपको जो है अगर सूजन आ रही है, सुबह सो के उठ रहे हैं, आपकी आंखों के गिर्द जो है वो सूजन आ रही है, आपके पाँव में सूजन आ रही है, ज़्यादा आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थकन हो रही है, आपको थकावट हो रही है, सांस फूल रहा है आपका, ब्लड प्रेशर जो है वो जब बढ़ता है तो सर में दर्द होता है, दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है, और जो है वो भारीपन सा होता है, और कुछ लोगों को सीने में दर्द उठता होता है। है। ये सब अलामात जो है ना वो होती हैं। और जो है वो कमज़ोरी हो रही है, खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, तबीयत निढाल हो रही है, जल्दी थकन हो रही है। पहले जो है वो जैसे अगर आप 4 घंटे काम करते थे, अब 2 घंटे काम नहीं कर पा रहे। तो ये सब अलामात जो है अगर आपको ज़ाहिर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो गुर्दे की मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। और आपको पेशाब में अगर आपको खून आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, और आपको जो है वो पेशाब का मतलब रंग भी कुछ लोगों का बदल जाता है, और जलन हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं यूरिन में, तो ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि गुर्दे की ख़राबी आपको हो सकती है। और बर वक्त जाके आप जो है वो पेशाब का और खून का टेस्ट करवाएं, और किसी भी जनरल फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं। और उसमें अगर गुर्दे का मसला आता है तो फिर वो खुद नेफ्रोलॉजिस्ट को, जो गुर्दे के माहिर होते हैं, उनको रेफ़र कर देते हैं। सही। अच्छा, बहुत ऐसी औरतें हैं जिनमें मैंने ये कॉमन चीज़ें सुनी भी हैं और देखी भी हैं, प्रेगनेंसी के बाद उन्हें ज़्यादातर जो है गुर्दों का प्रॉब्लम होता है। क्यों? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है, और इसके ऊपर जो है वो बहुत कम लोग बात करते हैं। ये जो ज़िचगी के दौरान जो ख़वातीन, या ज़िचगी के बाद पैदा होने के, बच्चे होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ये हमारे यहाँ शरह जो है वो इसकी है, ख़ास तौर पे इंटीरियर वगैरह में, क्योंकि बुकिंग नहीं हुई हुई होती है। उनको पता नहीं होता है, उनका ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ रहा होता है, उनको जो है वो पाँव में सूजन भी आ रही होती है, लेकिन वो नहीं अपने टेस्ट करवा रही होती, क्योंकि बुकिंग हुई भी नहीं होती, तो ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं। बहुत सी औरतें जो है वो खून की बहुत कमी हो जाती है गुर्दे ख़राब होने की वजह से। फिर एकदम जो है वो कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ही गुर्दे का मसला हो जाता है। उनके यहाँ भी डिलीवरी के मसले मसाइल, अचानक से बच्चे की फौतगी हो जाती है, पेट में इंतकाल हो जाता है, या अगर पैदा होता है बच्चा तो वो कमज़ोर होता है, उसका वज़न कम होता है। फिर उसके बाद उनमें ये होता है कि खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। इन औरतों में जो है वो मतलब कॉम्प्लिकेशन इसकी अलग है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, झटके हो जाते हैं। और फिर जो है वो उसके अगर डिलीवरी के बाद भी कुछ ख़वातीन को अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाए, तो उनमें भी खून की कमी की वजह से जो है वो गुर्दे एकदम शॉक में चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिरता है, उनके भी गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं। तो उसमें जो है वो उनको बर वक्त जो है, अगर उनकी डायलिसिस ना हो, बर वक्त उनको किसी ऐसे हॉस्पिटल में मुंतकिल ना किया जाए जहाँ पे इसका इलाज है, तो वो फिर मॉर्टल है, मतलब ये कि उनकी डेथ हो अच्छा। जाती है। बहुत सीरियस सही। कंडीशन है। सही। तो उनको भी मतलब प्रेगनेंसी से पहले और उसके बाद भी मतलब उनको कोई ना कोई तो चेकअप या टेस्ट तो कराना ही होता होगा ना, कि पता चले कि हमारी किडनी सही फंक्शन कर रही है या नहीं? बिल्कुल, आपको प्रेगनेंसी में जो है वो वैसे तो 3 महीने के बाद जो है वो यूजुअली बुकिंग हमारे यहाँ करवा रही होती हैं ख़वातीन, लेकिन उनको चाहिए कि जो है वो मतलब हर महीने बाकायदगी से जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करें। अगर सर में दर्द है, पाँव में सूजन आ रही है, आँखों के गिर्द सूजन आ रही है, या जिनको ख़वातीन का अगर जिगर जैसे मुतासिर होता है, तो उनको जिस्म पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो अच्छा, जाती है, सॉरी धब्बे मैं आपके नमूदार यहाँ हो पे जाते बात हैं, बीच में कट कर रही हूँ। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के अंदर कुछ खवातीन के पाँव सूज जाते हैं, सूज जाते हैं। तो हाँ, इस पे भी हम मतलब नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह है। हाँ, बिल्कुल। वजूहात कुछ और होंगी, और लेकिन हैं। हम कहते हैं कि ये तो हाँ, प्रेगनेंसी की बिल्कुल। वजह से पाँव में सूजन है, चेहरे पे, हाथों में। हाँ, बिल्कुल, इसको जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी की वजह से ही है या कोई और वजह तो नहीं है। यूरिक एसिड जो है वो यूजुअली कम बढ़ होता है, जाता है। लेकिन ये हाँ, अगर बढ़ रहा है, या जो है वो मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जो रूटीन में गायनेकोलॉजिस्ट हमारी करवा रही हों, हेपेटाइटिस के टेस्ट करवा रही होती हैं, स्क्रीनिंग वगैरह, क्योंकि ये हेपेटाइटिस की बीमारियाँ भी जो है वो गुर्दे ख़राब कर रही होती हैं। और ये अल्ट्रासाउंड जो हम करवाते हैं वो भी चेक करवाने के लिए कि जो है वो बच्चा जो है वो पेट में सही है, उसकी दिल की धड़कन जो है वो सही, क्योंकि गुर्दे अगर मुतासिर होते हैं तो वो बच्चे को भी मुतासिर करते हैं, ना सिर्फ माँ को। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा इनमें अबॉर्शंस के चांसेस केसेस बहुत होते होते हैं, हैं, हाँ। और प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस ओहो बहुत होते हो। हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, या बच्चे का पेट में इंतकाल होना, ये इनमें इन ख़वातीन में 25 से 50% होता है ओहो। जिनको गुर्दे का मसला होता है। सही सही। त इन जे करे जेको आहे तमामु घणो एहतियात कयो, ऐं
इन्हनि शयुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो त तव्हांखे पेरनि ते चहिरे ते हथनि ते जेकॾहिं सोॼ थिए थी त इनखे लाइट न वठो ऐं तव्हांजी बॉडी में कंहिं बि क़िस्म जी का बि चेंजिस अचनि थियूं त तव्हां पंहिंजे डॉक्टर सां मशवरो लाज़मी कयो। असां इहे केसिस ॾिसंदा आहियूं ऐं इहे शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि फैमिली में, आसे पासे में ॾिसंदा आहियूं त प्रेगनेंसी जे दौरान जेको आहे हथनि पेरनि ते सोॼ हूंदी आहे, चवंदा आहियूं त न नए ॿार जे करे आहे, ॿार जे करे न हूंदो आहे, ॿियूं बि शयूं थी सघनि थियूं। हा, कंहिंजा केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि त उनखे ॿार जे करे बि सोॼ थी वेंदी आहे, औरत थोरी हेल्दी थी वेंदी आहे, पर उनखे हेल्दी न चइजे, उनखे सोॼ चइजे। त इन जे करे बर वक़्तु इलाजु तमामु ज़रूरी आहे, तव्हां इलाहियुनि शयुनि खां बची सघो था। तनवी भाउ, हींअर तव्हां खां गानो त ॿुधंदासीं, पर इहो ज़रूरु ॿुधायो त तव्हां जेका शाइरी पाण कंदा आहियो त तव्हां केतिरे अरसे में लिखंदा आहियो गानो? ॾिसो वक़्त जी नज़ाकत, जेकॾहिं वेठा आहियूं हिते माहौल ठही वियो त 5 मिंट में गीत तयारु थींदो। अरे वाह वाह। छो असां फॉलोअर आहियूं उस्ताद बुखारी ऐं अनवर कमराणी जा, सो उन हिसाब सां उहे लफ़्ज़ मिली वेंदा आहिनि, ख़ैर सां सुठा सुठा थी वेंदी आहे हिते। मतिलबु तव्हांखे हिकिड़ी सिचुएशन ॾिजे त तनवीर भाउ हिन ते तव्हांखे गानो लिखिणो आहे, लिखिजी वेंदो इनशाअल्लाह। लिखिजी वेंदो। वाह वाह, पोइ त शाइर छो कोन थिया? दिलचस्पी न हुई। दिलचस्पी हिन तरफ़ ॾाढो हुयो न, मंदुर सखाणिया फॉलोअर आहियूं त हुनखे ॿुधी करे वरी दोस्त बि सभु अहिड़ा मिलिया, सही, रुॻो गाना ॿुधा गाना ॿुधाए त उन हिसाब सां ओॾे तव्हां हलिया। ॿियनि जे लाइ लिखंदा आहियो? न, कॾहिं कॾहिं पाण बि लिखंदा आहियूं सिचुएशन मुताबिक़, जेकॾहिं थी वियो भाउ गीत पेश करणो आहे तव्हांखे हिन मौक़े ते बि, पोइ उन करंट ते लिखी बिस्मिल्लाह कंदा आहियूं, थी वेंदा उहे। न, जीअं कोई चवे त मूंखे गानो लिखी ॾियो, हा, ॾींदा हुनखे संगत साथ खे नालो मुंहिंजो लॻाए करे, खण बाबा, त पोइ रिकॉर्ड कराईंदो आहे? हा, रिकॉर्ड कराईंदो पोइ तव्हांजो नालो खणंदो आहे? न न न, इहा त इहो पसे ज़्यादती पर्दा आहे, ॻाल्हि आहे। इहा त ज़्यादती आहे न। ॾिसो हुनजी दिलि ख़ुशि थी, सुठी ॻाल्हि आहे न, पर असल क्रेडिट त तव्हांजो आहे न, मूं त पाण दिलि सां ॾिनो न। भले तव्हां दिलि सां ॾिनो हुजे, पर इहा त हिकिड़ी मतिलबु ग़लति ॻाल्हि आहे न, त क्रेडिट कंहिं ॿिए जो खणे कोई ॿियो। असां वटि इहो ॾाढो आहे, इहो ॾाढो आहे, ऐं इहो ख़ासि करे इलाही प्रोडक्शन में सिस्टम हले पियो इहो, जेके ॿाहिरि बि शाइर वेठा आहिनि जेके सिर्फ़ु नालो ॾियण जे लाइ इहो सिस्टम पिया हलाईंदा आहिनि। ईअं छो आहे? असांजी मतिलबु सोसाइटी जे अंदरि इहे शयूं छो थी वियूं आहिनि हाणे? इहो हाणे खां न 40 साल खां अॻियां वेंदासीं न, सिस्टम हलंदड़ आहे। अगरि जेकॾहिं फिल्म इंडस्ट्री में ईंदासीं उते बि सेम सिस्टम आहे, प्रोड्यूसर हिकिड़ो हूंदो, पेमेंट कंहिं ॿिए जी हूंदी, नालो हुनजो अची वेंदो अॻे माण्हू जो, उते बि कहाणी हिकिड़े जी हूंदी, ख़रीद करे ॿियो वठंदो, पैसा ॾेई करे कमु हलाए वेंदो। इहे सिस्टम पिया हलनि था। पर मां हिन फील्ड में कुझु वधीक ॾिठो आहे, हिन में वधीक आहे, हिन में वधीक ॾिठो आहे त भई त जेकॾहिं मुंहिंजो गानो आहे, मां जेकॾहिं ॾियां थी त तव्हां मुंहिंजो नालो खणो न, त भई हा किरन जो गानो आहे उनजो लिखियलु आहे, ईअं थोरी आहे त तनवीर जो आहे या नौशीन जो आहे। असल में जेकॾहिं मां बेसिकली ख़ुदि शाइर आहियां ऐं मुंहिंजी दिलचस्पी आहे हिन शइ में त मां ॾींदुसि ई कोन पहिरियां, मां कॾहिं ॾींदुसि ई कोन, मुंहिंजो कुझु कलाम खणे ॿियो को वञी पेश करे न आहे। के अहिड़ा शाइर बि आहिनि जेके चवंदा आहिनि असांजी मुकमल शाइरी पंहिंजी अचे, हुन में ज़री कट बि कोन थिए। हा, हींअर जेको गीत मां पेश करण वारो आहियां उहो बि मूं फेसबुक तां खयों आहे। अच्छा, हा हा, त उहो इजाज़त हूंदी आहे? हा, उहो जंहिं पब्लिक लाइ रखी आहे त इजाज़त आहे, हुनखे ॿुधाए छॾींदा आहियूं भाउ तुंहिंजी सां हीअ शइ खई आहे, सही, छो रखी पब्लिक लाइ आहे। पोइ उहे मतिलबु अननोन माण्हू हूंदा आहिनि या दोस्त फेसबुक फ्रेंड, साम्हूं ॾिठा न आहिनि, फेसबुक ते ॾिठा आहिनि, अच्छा अच्छा, बाक़ी मुलाक़ात न आहे। पोइ उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियो त तव्हांजो गानो हलियो? बिल्कुलु, हीअ लिंक होॾे वेंदी आहे हली। अच्छा, ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि। जेके ख़ुदि लिखनि था पिया त उहे पहुची कोन था सघनि, जेके ख़ुदि लिखनि नथा उहे सिर्फ़ु पैसा मोकिलीनि था, उनजो नालो पइजी वेंदो आहे। हा, इहा ॻाल्हि बि, इहो बि अॼुकल्ह हिकिड़ो बिज़नेस पियो थो हले, सिस्टम आहे इहो, ज़बरदस्त, इहो सदियुनि खां हले पियो। बसि अभां पोइ हाणे इहो कमु शुरू कयूं, तव्हां मूंसां लिखूं था, अदा अज़र खे बि चऊं था, कुझु इहो ई करिणो पवंदो, गाना लिखी करे भला सेल कयूं हाणे। हा, बिस्मिल्लाह कयो, रोज़ी थी को न को त कमु करिणो आहे न भई, अज़र भाउ होशियारी। छा था ॿुधायो पोइ हींअर? हीअ ॿुधायां मां दोस्त जी शाइरी आहे जेका फेसबुक तो खई आहे। जी जी, शौकत रज़ा मेमण दोस्त आहे। अच्छा अच्छा, रहंदो कहिड़े शहर में ख़बर न आहे, अच्छा, सिर्फ़ु फेसबुक ते। सही। खोल दरियूं दिल जो चाहत थी अचण चाहे, सिक
मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। चाहत थी अचण चाहे, तूं खोल दरियूं दिल जूं, चाहत थी अचण चाहे। सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। खोल दरियूं दिल जूं, मां साह खणा तो में तूं मुंह में साह खणी। मां साह खणा तो में तूं मुंह में साह खणी। ही प्यार तो में मुंह में थो साह खणण चाहे। ही प्यार तो में मुंह में थो साह खणण चाहे। तूं खोल दरियूं दिल जूं, चाहत थी अचण चाहे। सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। जुल्फन जो पियो वासु वठां हर हर। मां तुंहिंजे जुल्फन जो पियो वासु वठां हर हर। तोखां न परे पल भी दिल थी रहण चाहे। तूं खोल दरियूं दिल जूं, चाहत थी अचण चाहे। सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। पंहिंजे जीवन में थो तोखे ॾिसण चाहियां है। मां पंहिंजे जीवन में थो तोखे ॾिसण चाहियां। तूं भी शौकत के चाहीं जीअं तो में मण चाहे। तूं भी
शौकत खे चाही जीअं हो में मण चाहे तूं खोल दरियूं दिल जूं चाहत थी अचण चाहे सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे सिक मुंहिंजी सदा तुंहिंजे मन में थी रहण चाहे। वाह वाह वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। छा नालो ॿुधायो तव्हां भाउ? शौकत मेमण, शौकत रज़ा मेमण। शौकत रज़ा मेमण भाउ, बेहतरीन गानो लिखियो अथव, ज़बरदस्त, ऐं इनशाला तव्हां ताईं पुॼी वेंदो। सो मुबारक हुजनि तव्हांखे, तव्हांजो गानो तनवीर भारी ॻायो आहे असांजे प्रोग्राम में। सो हिते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। त जीअं असां सां गॾु नेफ्रोलॉजिस्ट वेठल आहिनि डॉक्टर नौशीन भट्ट, ऐं असांजो भाउ वेठल आहे तनवीर अली भाउ। सो गाना बि इंजॉय करे रहिया आहियूं, कचेरी भी इंजॉय करे रहे हैं, गॾोगॾु तव्हांखे मालूमात भी ॾेई रहिया आहियूं गुर्दनि जे हवाले सां। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि डायलिसिस बेसिकली है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मशीनरी है, क्योंकि गुर्दे आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपका खून का तबादला होता है। एक मतलब दो सुई जो है वो आपको हाथ पे एक मसनूई जो है फिस्टुला एक बनाया जाता है, और उसमें खून की शरियानों में जो है वो सुई से जो है वो मशीन के अंदर खून जाता है, और वो खून की सफाई करती है मशीन, और फिर वो साफ़ होकर खून जो है वापस आपके जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। तो उसमें जो है वो ये डायलिसिस का जो अमल है, इसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जो है वो ना सिर्फ गुर्दे का काम जो है वो ये सब चीज़ें हटाने, बल्कि बहुत से नमकियात का रद्दबदल भी जो है वो गुर्दे की ज़िम्मेदारी, तो वो सब भी जो है वो डायलाइज़र के थ्रू जो है वो उसमें सब मशीन ये सब चीज़ें कर रही होती है। एक मुनासिब मिकदार में कैल्शियम, फास्फोरस, हर चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जा रही होती है और वापस जो है आ रही होती है। तो क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होता है? पेनफुल प्रोसीजर, जो नीडल आपको लगाई जाती है, जो सुई चुभती है, वो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। लेकिन डायलिसिस के दौरान जो है वो 3 से 4 घंटे का डायलिसिस आपको हफ्ते में 3 दफ़ा करवाना स्टैंडर्ड है, लेकिन जो है वो कम से कम 2 दफ़ा करवाना होता है। और इसका ये है कि जब गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बचते ये 2 ही हैं, या तो आप डायलिसिस करवा लें या आप ट्रांसप्लांट करवा लें, जो गुर्दा तब्दीली का ऑपरेशन है। और उसके बाद ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद कदरे बेहतर होती है ज़िंदगी डायलिसिस की निस्बत, क्योंकि उसमें जो है वो कुछ अर्से बस आपको दवाइयाँ खानी होती हैं, एहतियात करनी होती है, क्योंकि कोई वायरल ना लगे या क्या। हाँ, थोड़ा इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 1 साल के अंदर दवाइयाँ कम हो जाती हैं, फॉलोअप भी कम हो जाते हैं, तो एक रूटीन लाइफ जैसे आम आदमी गुजारता है बिल्कुल वैसे जो है वो मतलब। लेकिन डोनर भी तो मिले ना वो। हाँ, डोनर का मिलना भी तो आपके यहाँ मतलब आपके वो मैचिंग भी तो हो ना, ब्लड मैच भी तो करे ना आपका। हाँ बिल्कुल, बेहतर यही होता है कि आपका अपना सगा जो रिश्तेदार है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, वालिदैन अगर आपको दे सकते हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 से 55 के बीच में है, वो डोनर जो है उनको कोई बीमारी ना हो, खुद कोई ऐसी गुर्दे की बीमारी ना हो, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई ऐसी बड़ी मारूसी बीमारी ना हो, तो वो बिल्कुल जो है वो अपना गुर्दा डोनेट कर सकते हैं और उसका मैच जो है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो है वो नहीं दे सकता है, आपका है ही नहीं कोई देने वाला, तो फिर आपके कज़न जो होते हैं वो उनसे भी आपका ब्लड ग्रुप अगर मैच होता है तो जो है वो दे सकते हैं। आपके करीबी रिश्तेदार, खाला, मामू, चाचा, वो भी दे सकते हैं। और फिर उसमें जो है वो थोड़ा सा आपकी जो दवाइयाँ होती हैं वो हाई पावर की इस्तेमाल होती हैं ट्रांसप्लांट के। अगर फैमिली में कोई ना हो देने वाला, फिर क्या किया जाए? फिर आउटसाइड डोनर से भी ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा रहा है, और उसमें जो है वो आपको कोई दूसरा बंदा भी जो है वो गुर्दा दे सकता है अगर वो विलिंग है देने के लिए। और उसमें जो है वो दवाइयाँ वगैरह जो है वो इम्यूनोसप्रेशन जो होती है वो दी जाती है। उसमें भी मतलब हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चांसेस हैं, मतलब कि हाँ अच्छे चलते हैं, वो भी गुर्दे बहुत अच्छे चलते हैं। और जो है वो मैच वगैरह सब चीज़ें वो करके उसमें भी ज़ाहिर बात है टेस्ट वगैरह करके ही वो किया जाता है। लेकिन
जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसमें स्टडीज़ नहीं है, ज़्यादा बेहतर जो है वो आपकी मैचिंग रिश्तेदार से ही होती है। सही। अच्छा ये बताइए, क्या पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है? नहीं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं, बल्कि तो वर्ल्ड वाइड ही गुर्दों की बीमारियां जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ रही हैं। और इसमें जो है वो इसकी शरह जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब यही कह रहे हैं कि जो है वो समझे कि 8 में से जो है वो 3 हर लोगों को जो है ना गुर्दे का मसला है वर्ल्ड वाइड, मतलब इसकी जो है वो शरह बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो है वो ये हमसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो शुगर, ब्लड प्रेशर जो है वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, ओबेसिटी बहुत कॉमन है, मोटापा जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उनके भी गुर्दे बहुत मुतासिर हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और गुर्दे की बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ये जो पेन किलर्स हम लोग लेते हैं, यहाँ पर तो आपको पता है कि सर दर्द होगा पैनाडॉल ले लो, पॉन्स्टॉन ले लो, ये तो हमारी बड़ी वो टॉफीज हो गई है ना, बंटीज हो गई हैं कि खुद तो खाते हैं, घर वालों को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी आदतें डाल दी हैं हम लोगों ने। थोड़ा सा भी बच्चों को कुछ होगा, ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं घर के अंदर, उठा के खा लो, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। क्या पेन किलर्स और इन दवाओं की वजह से भी गुर्दे खराब हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं इससे, और बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, सर में मुस्तकिल दर्द है या कोई घुटनों में दर्द है, बहुत सारे लोगों के जोड़ों में दर्द है, और वो पेन किलर्स मुस्तकिल जो है ना वो इस्तेमाल करें, डिपेंडेंट हो चुके हैं कि पेन किलर के लिए बगैर तो आराम नहीं आएगा, तो यूजुअली जो है वो 6 महीने से ज़्यादा जो लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गुर्दे बैठ जाते हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ऐसा गुर्दों को डैमेज करते हैं वो, मतलब एकदम से पता नहीं चलेगा आपको। जब बहुत गुर्दे ख़राब होंगे फिर एकदम आपको पता चलेगा कि जो है वो अच्छा गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं था। और क्रेटिनाइन क्या होता है वो, और वो कितना होना चाहिए? क्रेटिनिन जो है वो आपका 1.3 से कम होना चाहिए, और जिनका बहुत ज़्यादा हाइट वेट बहुत ज़्यादा है तो उनको 1.5 से कम होना चाहिए, क्योंकि क्रेटिनिन जो होता है वो आपका जितना मसल मास हो उस हिसाब से होता है। लेकिन यूजुअली हम जो है वो सेफ़ लेते हैं अगर 1.3 से 1 से कम है, और जिससे जैसे जो है वो गुर्दे ख़राब होते जाते हैं क्रेटिनिन आपका बढ़ता जाता है। क्रेटिनिन अगर आपका 4 पे पहुंच गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके गुर्दे इतने डैमेज हैं कि आपको आगे जाके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ओहो। तो उसमें फिर हम लोग जो है उनसे कहते हैं कि भाई आप अभी से फिस्टुला बनवा लें हाथ पे, ये ना हो कि एमरजेंसी में कुछ आपको हो और फिर आपको नलकी जो है वो गर्दन में या टांग में लगानी पड़े, और फिर आपको एमरजेंसी में डायलिसिस जो है वो उसके ज़रिए करनी पड़े। तो ये हम फिस्टुला जो है वो पहले से फिर हम 4 या 5 जब क्रेटिनिन जाती है तो बनवा लेते हैं, और 8-10 जब क्रेटिनिन होती है या तबीयत इतनी ख़राब हो कि खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, उल्टी हो रही है, मतली हो रही है, और जो है वो उनकी खून की बहुत कमी हो रही है, तो फिर हम उनको जो है वो डायलिसिस शुरू कर देते हैं उनका। और ये प्रोसीजर बड़ा महंगा है सुना है? हाँ, ये कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर आप प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो कम से कम 8,000 आजकल के जो चार्जेस हैं एक डायलिसिस सेशन के, और आप सोचें कि महीने में कम से कम जो है वो 12 से 15 डायलिसिस के सेशन जो है वो एवरेज वो होते हैं, तो कहाँ से अफोर्ड करेगा कोई भी। मगर ये कि अल्लाह भला करे, आजकल बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे इदारे हैं, SIUT है, और वो लोग फ्री में डायलिसिस जो है वो कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डायलिसिस कर रहे हैं, और वो मतलब इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे दूसरे भी इदारे हैं जो कि फ्री में डायलिसिस कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वो कर रहे हैं। तो उसमें फिर हम लोग जो है वो रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को, और उनको फिर वहीं से उनका वर्कअप करते हैं कि अगर कोई डोनर है तो हम ट्रांसप्लांट का वर्कअप भी शुरू कर देते हैं। जैसे यंग है, उसकी पूरी लाइफ है आगे, तो अच्छा है कि उसको कोई गुर्दा दे दे। जिसका कोई डोनर नहीं होता फिर उसमें हम लोग के पास डिजीज़ डोनर ऑप्शन भी होता है, और वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर वर्कअप हो रहा है कि किसी कोई ऐसा बंदा जिसके जो है वो ब्रेन डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, और अचानक पता चलता है कि नहीं इसके बचने के चांसेस नहीं हैं, तो उसका हम लोग जो है वो उसकी फैमिली और वो अगर कॉन्सेंट देते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में ही अपनी इजाज़त दी हुई है, हाँ, तो तो फिर आप एमरजेंसी में फिर उसका गुर्दा लेके जो है वो ट्रांसप्लांट करके उसको अच्छा, लगा दें। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी बताइए, क्या ये गुर्दे की बीमारियां बच्चों में भी हैं? बच्चों में भी हैं, बिल्कुल। बच्चे भी हैं वो भी गुर्दे की बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। उनमें ज़्यादातर जो है वो बच्चे मौरूसी बीमारियां जिनको होती हैं, यानी वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल हो रही होती हैं, और उसमें सूजन के साथ जो है बच्चे आते हैं, उनका जो है चेहरा सूजा हुआ है, पाँव सूजा हुआ है, और वो पता नहीं चलता है, वो कहते हैं अच्छा हेल्दी है, वो डायग्नोज इतना नहीं हो पाता है। और कुछ जो है वो मतलब उसमें हो जाती है डायग्नोसिस, प्रोटीन जैसे उनके पेशाब में बहुत ज़्यादा आती है। गुर्दे का काम ये है कि वो प्रोटीन को फ़िल्टर करते हैं। अगर उसकी छलनी का मसला हो गया है तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा पेशाब में आती है, और वो फिर जो है वो प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है उनको बहुत, तो वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। दवाई मुस्तकिल लेते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। और मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं इसमें ऐसा ऐसा गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो भी डायलिसिस पे आ जाते हैं। सही।
अच्छा, जैसे कोई ट्रांसप्लांट करवा रहा है या किसी की मेडिकेशन से ट्रीटमेंट हो रही है, तो क्या ये बीमारी 100% रिकवरी हो जाती है फिर इसमें? मेडिकेशंस बहुत सारी गुर्दे की ख़राबियाँ अचानक से, जैसे किसी के गुर्दे ख़राब हुए, अब जैसे सर्जरी के बाद जो है वो एकदम कोई इन्फेक्शन हो गया और जो है वो गुर्दे ख़राब हो गए, इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जरासीम हुए, गुर्दे ख़राब हो गए, उल्टी मोशन हुए, गुर्दे ख़राब हो गए, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये सब जो है वो जैसे ही आपकी बीमारी ख़त्म होगी उसके बाद गुर्दे भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सही। 100% रिकवरी हो जाती है। ठीक। सिर्फ 20% या 25% ऐसे लोग होते हैं जिसमें रिकवरी जो है वो नहीं हो पाती है और वो गुर्दे के मुस्तकिल मरीज़ बन जाते हैं। वरना जो है वो अचानक से गुर्दे जिनके ख़राब होते हैं, उनको मतलब पहले से कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि गुर्दे ठीक हो जाते हैं उनके। सही। और बच्चों के लिए ये भी बताइए, जैसे बच्चों में रिकवरी के चांसेस क्या होते हैं? बच्चों में जो है वो ज़्यादातर बीमारियां हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मरूसी बीमारियां हैं, मगर ये कि बच्चों में भी अगर ये देखा जाए कि उल्टी मोशन की वजह से अगर उनके गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं या उनके बुखार की वजह से के बाद जो है वो गुर्दे मुतासिर होते हैं, उसमें रिकवरी हो जाती है। हो जाती है। लेकिन वो ऐसे केसेस हमारे पास जो है वो बच्चों में कम है। ज़्यादातर हमारे पास जो डायलिसिस पे आते हैं बिल्कुल ही ख़राब होके, उनके बचपन से गुर्दे ख़राब होते हैं, पता नहीं चलता, उनकी हाइट बिल्ड कम होती है। आम बच्चों से जो है उनकी ग्रोथ कम होती है, वो इतना ज़्यादा कद नहीं बढ़ रहा होता उनका, उनकी जो एक प्यूबर्टी की उम्र है उस पे आके नहीं, वो प्यूबर्टी नहीं होती है, और वो उनकी उम्र जो है 10 साल की लगेंगे या 6 साल का बच्चा है, तो वो फिर जो है वो उनमें अचानक से पता चलता है कि अच्छा गुर्दे ख़राब हो गए हैं उनके। तो डायलिसिस, बच्चों की भी डायलिसिस होती है, बच्चों का भी ट्रांसप्लांट होता है, उसमें फिर रिकवरी उसी हिसाब से हो रही होती है उनकी। सही सही, ज़बरदस्त। ये शयूं आहिनि जेके तमामु घणियूं एहतियात जूं आहिनि। जे पेन किलर्स जे हवाले सां डॉक्टर साहिबा ॿुधायो त घणो एक्सट्रीम लेवल ते वञी तव्हां पेन किलर्स जी जेका आदत विझूं था असां, जेकॾहिं तव्हां खाईंदा रहंदा त उन सां बि तव्हांखे जेको आहे गुर्दे जी तकलीफ़ थी सघे थी। त इन जे करे काई बि दवा इस्तेमालु कयो था त डॉक्टर जो मशवरो लाज़मी वठो। पोइ तनवीर साहब, असां वटि डॉक्टर खे पुछाई कुझु दॿा घर भरिया पिया आहिनि, अल्लाह अल्लाह रहम भई करे। मथे मुसरा खाओ, पेनाडोल न खाओ। ॾिसो, इहा ग़लति ॻाल्हि आहे हा, न। ग़लति ॻाल्हि। असां हिते डॉक्टर ॾे कोन वेंदासीं, पैसा बचाईंदा हा, आहियूं, घर टाइम में बचाईंदा आहियूं, कोशिशि इहा हूंदी आहे। बसि पई आहे न खाई छॾियो, जेको ग़लति आहे इलाही। ऐं डोज़ जी ख़बर न हूंदी आहे असांखे, डोज़ केतिरो वठिजे, वेट जे मुताबिक़ वठिणो आहे या ईअं ई खाइणो आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हो, हुनखे मलेरिया बुखार थी पियो लाड़काणे साइड ॾे, उन्हनि उते डायग्नोस कोन थी सघियो, कराची खणी आयसि, हुन पेनाडोल चयोसि 9 गोरियूं एट ए टाइम खा। 9 गोरियूं? 9 गोरियूं एट ए टाइम, तक़रीबन 20-22 ॾींहं हुते। बचो? हा बची वियो, ऐं बुखार उहो डोज़ ख़तमु थी वियो। डोज़ का हिसाब होता है ना, उन डोज़ खारा ओके थी वियो। 9 नो गोलियां? पेनाडोल। टॉक्सिसिटी। अच्छा, एक और मैं हकीमी और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं ना, उससे भी गुर्दे ख़राब होते हैं बहुत हाँ, से लोगों ये भी बड़ा कि मसला है। सेल्फ मेडिसिन जो हैं वो उसमें कुछ जो है वो मेडिकेशंस ऐसी से वज़न कम करने की कुछ मतलब हर दवाई तो की बात नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो कि मतलब आपको कहा जाता है कि आप ये खाएं इससे ये उसका होगा, वेट बहुत लेकिन बड़ा हुआ था ना, उस उनमें हिसाब से उसने कहा ये डोज है आपका। अच्छा, इन जे करे? हाँ, एक दिन में यहाँ ठीक हो गया, ओए होए, 24 घंटे के अंदर उसका बुखार गायब हो गया, बंदा ठीक ठाक है। तोबा। तो हकीमी इलाज जो है करवाते हैं लोग, कहते हैं कि अगर आप मेडिकेशन से आपका इलाज सही नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप हकीम के पास चले जाएं। लेकिन जो है करवाते हैं लोग करवाते हैं, लेकिन ये भी एक वजह होती है। बहुत सारी गुर्दे की ऐसी बीमारियां हैं जो कि हकीमी और होम्योपैथिक दवाइयों की वजह से होती हैं। उसमें जो है वो आपके गुर्दे की जो नालियाँ होती हैं उसमें जो है वो मसले मसाइल होते हैं, और वो जो है वो बहुत सारी दूसरी इंजेक्शंस भी हैं, दवाइयाँ हैं जो इसी अमल से गुर्दों को मुतासिर कर रही होती हैं। जैसे हम पेन किलर्स की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट जो है वो उनके तरीके हैं गुर्दे पे अटैक करने के। तो उनमें जो है वो मतलब हमें ये देखना होता है ये कि जो है वो मतलब ये इस वजह से हुआ है, और वो बताना चाहिए उनको मरीज़ों को कि भाई ये दवाई आप बंद करें, फिर आपके गुर्दे जो है वो ठीक होंगे। तनवीर भाउ, असां छा कयूं भला? हवा खाऊं, मानी न खाऊं, फ्रूट न खाऊं, छा कयूं? छो जो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कुझु न कुझु आहे ई आहे। हाणे तव्हां ॾिठो कोन इहो छाई जे हवाले सां, त छाई खाओ था त तव्हां जी तबियत ख़राब थी थिए, माण्हू मरी थो वञे। मां त छाई वठणी छॾे ॾिनी आहे, ऐं मूंखे एॾी वणंदो आहे, एॾो वणंदो आहे। छा खाए? कोई हवा ही खाए, बस ॿाहिरि घुमे।
वही ॻाल्हि आहे न, मतिलबु न तव्हां फ्रूट था वठी सघो, हाणे अंब ईंदा, अंबनि जे लाइ बि वरी शो छॾींदा, गरम आहे, इन में बि जेको आहे तव्हां इंजेक्शन्स था हणो मिठे करण लाइ, जल्दी पचाइण लाइ, कारपेट था विझो, हे था कयो, हो था कयो, अलाह रहम करे। पोइ भला घरनि जे अंदरि इहे शयूं पोखे करे खाऊं, ॿियो छा कयूं? उते बि बिज चवंदा नकली बिजनि इहे, इहा ॻाल्हि अॻे ईंदो हिंदाणो ॻाढ़ो, उन में वॾा बिज हूंदा, पोइ असांजी अमड़ जेका आहे उहा असांखे बिज तरे वरी खाराईंदी लूणु वग़ैरह विझी करे, टेस्टी हूंदा। हाणे बिज आहिनि ई कोन, हिंदाणो एॾो वॾो आहे। भाई गिदरो छा कंदी ही अम्मी, मूंखे यादि आहे, गिदरे जा बिज कढी करे सुकाईंदा, बिल्कुलु ईअं सुकाए करे पोइ ॾींदी ही त खाओ वेही, राति जो वेही असां बिज खाईंदा हुआसीं। हाणे अॼु जे दौर में जेकॾहिं तव्हां राति जो इहे बिज वेही खाओ त उल्टियूं करे मरो, सिस्टम ई चेंज थी वियो हाणे। या असां पाण पंहिंजो सिस्टम ख़राबु कयो आहे, या सिस्टम वाकई ख़राबु थी वियो आहे। मुंहिंजी घरवारी चए पई आहे त हिंदाणो ॻाढ़ो, मिठो छो न आहे, हिनखे सुई लॻाराए भला। न उहो जेकॾहिं उनखे लॻियल आहे न त उहो वधीक मिठो थिए थो, ऐं उनजी टेस्ट में बि फ़र्क़ु आहे। अच्छा अच्छा, उनजे टेस्ट में बि फ़र्क़ु आहे। मूंसां थी चुको आहे, इहो कुझु पोएं साल जी ॻाल्हि थी कयां, पर मां खाधो न हुयो, मां हिन साल त न वरितो ई न आहे हिन डप जे करे त ख़बर पए त केटीएन ते हेडलाइन हलंदी हुजे, किरन जेका हिंदाणो खाई मरी वई। मतिलबु न एतबार न आहे न कंहिं शइ ते, कंहिं शइ ते एतबार नथा करे सघो। स्ट्रॉबेरी उनखे कलर हणी हलाइनि पिया। ॾिसो अलाह को पुॼे अहिड़नि माण्हुनि सां, अलाह सम्झे, दुआ कयूं। उस्ताद बुखारी त खेला, वाह वाह वाह, तव्हां अमरनि जी खणी ॻाल्हियूं कयूं, सां थोरो घणो पेश कयूं। ज़रूरु। प्यारे भाउ अज़हर जी चॉइस आई आहे। चवां थो त तोखां छॾियां, मोकिलाए छॾियां, मोकिलाए। चवां थो त तोखां छॾियां, मोकिलाए छॾियां, मोकिलाए। हो चवां थो त तोखां छॾियां, मोकिलाए छॾियां, मोकिलाए। मतां ओचितो मां वञा मोकिलाए, मतां ओचितो मां वञा मोकिलाए। चवां थो त तोखां छॾियां, छॾियां, मोकिलाए। हो चवां थो त तोखां छॾियां, मोकिलाए छॾियां, मोकिलाए। हो ॿ टे मिंट तरसो, ॿ टे मिंट तरसो, भली पोइ हलजो। हा ॿ टे मिंट तरसो, ॿ टे मिंट तरसो, भली पोइ हलजो। कचे खां पके खां अचां मोकिलाए, कचे खां पके खां अचां मोकिलाए। हो चवां थो त तोखां छॾियां, मोकिलाए छॾियां, मोकिलाए। हो चवां थो त तोखां छॾियां, मोकिलाए छॾियां, मोकिलाए।
जान जिंद खां हो इहो केरदा हो इहो केरदा हो दसे जान जिंद खां किए मोकलाए किथा मोकलाए किए मोकलाए किथा मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए इन ये हादसे खे इन ये हादसे खे भला कोट जे छा हो इन ये हादसे खे इन ये हादसे खे भला कोट जे छा ज़मी खां थो आसमान ॼण मोकलाए ज़मी खां थो आसमान ॼण मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए टुटी पवंदी उस्ताद टुटी पवंदी उस्ताद साधूअ जी दिलड़ी हो टुटी पवंदी उस्ताद टुटी पवंदी उस्ताद साधूअ जी दिलड़ी बुखारीअ खां मोरो मता मोकलाए बुखारीअ खां मोरो मता मोकलाए चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए मता ओचितो मां वञा मोकलाए मता ओचितो मां वञा मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए हो चवां थो त तोखां छॾिया मोकलाए छॾिया मोकलाए वाह 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 बेहतरीन बेहतरीन उस्ताद बुखारी उस्ताद वाह वाह बेहतरीन ऐं ज़बरदस्त कलाम ऐं जेको तव्हां वरी जंहिं अंदाज़ सां था ॻायो आहे माशाल्लाह त व्यूअर्स वठूं था हिते ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं भलिकार कंदासीं रंगन भरी शाम में ऐं हिकु बर्थडे विश करणु चाहींदसि ऐं अॼु उन हस्ती जी बर्थडे आहे जेको मां चवंदी आहियां त केटीएन जी बुनियादुनि मां हिकु आहे ऐं जेकॾहिं उहे न हूंदा आहिनि ऑफिस में त असांजा के कम बि न आहिनि थींदा
ऐं असांखे मज़ो बि न ईंदो आहे, सिर्फ़ु मूंखे न पर असांजी टीम सॼी खे मज़ो न ईंदो आहे उन्हनि खां सवाइ जेसीं ताईं असां पंहिंजे GM प्रोडक्शंस पीर अमजद साहब खे न ॾिसूं त असांखे मज़ो न ईंदो आहे। सो अॼु पीर साहब जी बर्थडे आहे 5 मई ते। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पीर साहब। अल्लाह साईं तव्हांखे दुनिया जी सभु ख़ुशियूं नसीब करे, तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो पंहिंजे बचड़नि सां गॾु ऐं असां KTN फैमिली सां गॾु बि। ऐं इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे त तव्हांजी लाइफ में कुझु तव्हांजा कॉलीग्स अहिड़ा हूंदा आहिनि या तव्हांजा कुझु बॉसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तव्हां उन्हनि खे डेली बेसिस ते ॾिसंदा आहियो त हिकिड़ो फैमिली वारो माहौल हूंदो आहे। ऐं वाक़ई को अहिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे जंहिं ॾींहुं पीर साहब न नज़र ईंदा आहिनि त मां त छा हिकु हिकु माण्हू पुछंदो आहे पीर साहब न आया आहियो, पीर साहब न आहे आयो। ऐं जॾहिं पीर साहब जी तबियत जेको आहे सही बि हूंदी आहे ऐं कंहिं कम सां ॿाहिरि निकितल हूंदा आहिनि, ऑफिस लेट ईंदा आहिनि, उन ॾींहुं बि असांखे जेको आहे न बेचैनी हूंदी आहे त पीर साहब आहिनि किथे। त पीर साहब उन्हनि शख़्सियतुनि मां हिकु आहे जेके असांजे दिलि जे वेझो आहिनि ऐं अल्लाह साईं तव्हांखे हमेशह ख़ुशि रखे। मुंहिंजी तरफ़ां सॼे KTN 7 जी तरफ़ां या RBS टीम जी तरफ़ां तव्हांखे खोड़ खोड़ सालगिरह जूं मुबारकूं हुजनि। तव्हां छा चवणु चाहींदव पीर साहब जे हवाले सां? पीर साहब लाइ असां इहो चवंदासीं त हो तोसां सदाई साण दुआ आहे मुंहिंजी, पीर अमजद साईं सां साण दुआ आहे मुंहिंजी, सालगिरह जी मुबारक थई, वाह वाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पीर साईं, वाह वाह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पीर अमजद साईं। क़बूल हुजनि बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पीर साहब सां तव्हांजो केतिरो पुराणो ताल्लुक़ आहे? जेकर ॾिठो वञे त इलाही पुराणो तालुक़ आहे ऐं इलाही वेझा बि आहियूं, वरी परे बि ओतिरा ई आहियूं। छो जो कॾहिं हिन पासे कॾहिं हुन पासे, पर हुनजी मोहबतूं आहिनि जो हू हमेशह यादि कंदो आहे। पंहिंजे ख़ासि इवेंट में ख़ासि करे मूंखे फ़ोन कराईंदो आहे। काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असां जेको आहे न चाहींदे बि जेको आहे न पंहिंजो पाण ते कंट्रोल करे पोइ पीर साहब जो मुंहुं ॾिसंदा आहियूं, अच्छा ओके ठीकु आहे पीर साहब तव्हां जे करे कयूं था, इहे थींदो आहे। इलाही शयूं थींदियूं आहिनि त मतिलबु असां सोचींदा आहियूं त बसि असांखे हीअ शइ नाहे करणी, कावड़ बि ईंदी आहे, पर पोइ कॾहिं कॾहिं असां पीर साहब जो चहिरो ॾिसंदा आहियूं, पोइ चवंदा आहियूं हलो ठीकु आहे पीर साहब तव्हांजे करे असां जेको आहे न इहो कमु कयूं था, मञूं था भला इहा ॻाल्हि। तो जाहिर है हमारे जैसे हम अपने मेंटोर की, अपने कॉलीग की जिस तरह बात कर रहे हैं, हमारे GM प्रोडक्शंस हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, इसी तरह आपके भी मेंटोर होंगे, कॉलीग्स होंगे जो जिनको आप इतना एडमायर करती होंगी। हाँ बिल्कुल। कौन है वो? मैं अभी तो जो है वो डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी जो है वो मेरे मेंटर। ऐसा UT में मेरा जो है वो जो स्टे रहा और थ्रू आउट मुझे उनसे मोटिवेशन मिली और मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं अपने फ़राइज़ जो है मैं वहीं सर अंजाम दूँगी और जो वहाँ का मयार है मरीज़ों को जो है वो जिस तरीके से वो लोग लेके चलते हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट विद डिग्निटी उनका एक नारा है और वो सबको एक उसमें रखते हैं कि कोई अमीर है या गरीब है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो एक इंसान है और बेसिकली इंसानियत की खिदमत की जा रही है। सही सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर आप ये ज़रूर बताइए कि आपने ये वाली फील्ड ही क्यों चूज़ की थी, नेफ्रोलॉजिस्ट की? ये भी मैंने अपनी एक टीचर से इंस्पायर होकर जो है वो डॉक्टर संबुल नासिर ज़ियाउद्दीन में होती है, मैंने अपनी मेडिसिन की ट्रेनिंग वहाँ से की थी। वहाँ डॉक्टर इरफान अहमद ख़ान, डॉक्टर महमूद जलानी, डॉक्टर एजाज बोहरा जो है वो मेरे सुपरवाइज़र थे जिनका इंतकाल हो गया है, तो वो लोग मेरे मेंटोर्स थे और मैंने देखा कि इसमें सोचने का काम बहुत ज़्यादा है, वर्सिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब ये फील्ड जो है इसमें बहुत ज़्यादा दीगर बीमारियाँ जो है उनका कैलकुलेशंस वगैरह, नमकियात का रद्द-बदल काफ़ी ज़्यादा, मुझे मैथ्स में असल में बहुत ज़्यादा बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं वरना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होती। तो फिर मैंने इसमें कैलकुलेशंस वगैरह देख के तो मैंने कहा कि मैं नेफ्रोलॉजी कर लेती हूँ, थोड़ा इसमें ज़रा सोचने का काम भी हो जाएगा, मैथमेटिक्स भी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे नेफ्रो में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। अरे वाह वाह, चलें बेहतरीन, ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंसान की खिदमत ही कर रही हैं आप इंसानियत की। तो ये बताइए डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने अपनी गुफ्तगू में सारी बातें तो गुर्दे की बीमारियों के हवाले से की हैं, लेकिन ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी खुद एक बीमारी है। मोटापा ना चाहते हुए भी लोगों के अंदर मोटापा है, इस चीज़ को हम कबूल करते हैं और वो है लाइफस्टाइल हमारा,
खाने पीने की आदत और लेट नाइट क्रेविंग्स बिल्कुल। और उसमें सारा फास्ट फूड, ये तो चीज़ें समझ आती हैं। बिल्कुल। तो क्या इन सारी चीज़ों का भी गुर्दे के ऊपर इफेक्ट होता है? बिल्कुल, आपकी जो रूटीन जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि देखें आप एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल निज़ाम बनाया है। एक सुबह हो रही है, रात हो रही है, अब क्या रूटीन है, आजकल बच्चे भी रात देर तक जाग रहे हैं, सही। मोबाइल पे सब लोग लगे हुए हैं। अब मोबाइल पे लगे हुए हैं तो वो या तो बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, ठीक है। अब जो है वो काम की नौयत कुछ लोगों की ऐसी है कि वो सारी रात जाके काम कर रहे हैं और जो है वो दिन में सो रहे हैं, तो फिर उनकी खाने की रूटीन भी उसी हिसाब से हो जाती है कि वो बेवक्त जो है वो बिला वजह की एक क्रेविंग है वो उसमें खा रहे हैं। फिर जो है वो मुनासिब जो चीज़ें जैसे घर का खाना नहीं खा रहे, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, या जंक फूड्स जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसमें फिर जो है वो स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, चाय बहुत ज़्यादा पी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें बहुत ली जा रही हैं। आपका लाइफ स्टाइल में से जो है वो उन्होंने एक्सरसाइज को तो बिल्कुल वो हटा दिया है। कुछ लोगों ने मतलब वो ये समझते हैं कि इसकी ये एक रूटीन में आपने वॉक को, एक्सरसाइज को अपनी रखना है। डाइट के साथ फ़िज़िकल एक्सर्शन भी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बॉडी है अल्लाह ताला ने जो बनाई है इंसान की, वो खड़ा हुआ है इंसान जो है, मतलब पहले चौपाया था, 4 पाँव पे चलता था, हम 2 पाँव पे खड़े हुए। तो हमारा ज़्यादातर काम जो होना चाहिए वो खड़े हुए चलने फिरने का, दौड़ने भागने का, इस तरह की रूटीन हमारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, आपका ज़्यादा बैठा रहने का काम है, तो फिर आपको अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को और वॉक को शामिल करना चाहिए। सही। अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि सुबह सुबह उठते ही हाथ पाँव में बड़ी थकन सी महसूस होती है, बड़ी एक जकड़ महसूस होती है, और हाथों में स्पेशली ऐसा खिंचाव खिंचाव, और ये भी क्या साइंस होते हैं इसके? बिल्कुल, अगर हाथ में आपके बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, छोटे जो जोड़ हैं हाथ के, उसमें जो है वो दर्द हो रहा है, जोड़ों की बीमारी जो है वो इसमें कुछ होती हैं, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें बड़े जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जोड़ अकड़ रहे होते हैं, बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस ऐसे हैं, चिकनगुनिया है जैसे कि वो जो जोड़ों को मुतासिर करते हैं, तो उनमें ये होता है। SLE जो लूपस है ख़वातीन में, उसका भी एक कॉमन साइन है। डेंगी में भी कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द और ये सब चीज़ें, तो ये जो है वो मतलब अगर आपको हो रहा है तो इसको जो है वो ये नहीं कि बस पेन किलर्स खाने आपने शुरू कर देने हैं। आपने जो है वो इसके लिए भी पहले लाइफ स्टाइल को अपने जो है वो चेंज करना है। और बहुत ज़्यादा थकावट जैसे जिन लोगों को होती है सुबह उठ के, वो उन्हीं लोगों को होती है जो कि रूटीन जिनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई होती है। सही। अच्छा, जैसे हमारे जो बच्चियां हैं आजकल, उनमें PCOS का बड़ा इशू है, तो क्या PCOS की वजह से भी हम गुर्दों की बीमारी की तरफ जा सकते हैं? PCO से जो है वो मतलब गुर्दे का इतना ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन जो है वो PCO इट्सेल्फ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। 25% ख़वातीन को जो है वो PCO का मसले मसाइल होते हैं। PCO में ये कि ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी जो है वो गुर्दे की बीमारी का जो है वो सबब बनती है, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो उनके गुर्दे ख़राब हो और वो डायलिसिस पे जाएँ, ऐसा बहुत कम होता है। मगर उनमें ये कि शुगर उसकी वजह से, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो एक बिल्कुल, तो वो फिर दवाई का जो है वो उनको ग्लूकोफेज खानी पड़ती है। उनमें प्रेगनेंसी ज़रा मुश्किल से होती है क्योंकि पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो वो कॉस्मेटिकली फिर वो दूसरे प्रोसीजर्स करवाते हैं क्योंकि एक्नी वगैरह होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो बच्चियों के साथ ये है कि ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ ये मसले मसाइल भी हैं, और इसके साथ फिर उनको जो है वो कॉप अप करना, सब अपनी रूटीन, अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब, तो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। एक और लास्ट सवाल, वो ये कि जैसे हम ख़वातीन में वक्फे की जिस तरह गोलियां खाती हैं या हार्मोनल जो गोलियां खाते हैं, क्या इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, तो वो बहुत अरसे तक कोई ले तो उसकी वजह से भी जो है वो गुर्दे की आपकी बीमारियाँ होती हैं। इस हकीमी दवाइयों का मैं जिक्र इसलिए होम्योपैथी, क्योंकि उसमें भी स्टेरॉइड्स ज़्यादातर वो लोग अपनी दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये जो क्लिनिक एक प्रैक्टिस बन गई है कि भाई ज़रा सा बुखार हुआ, गए इंजेक्शन लगा दिया, बस नज़ला ज़ुकाम हुआ तो इंजेक्शन लगा दिया, वो स्टेरॉइड होता है। उसमें जो है वो कहते हैं कि जल्दी आराम आ जाएगा फ़ौरन। आप उसको जो है वो ठीक होने दें खुद से, आप उसको चांस दें, अपनी उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त, अपने उसकी जो है वो उसके अंदर वो चीज़ें बने जो कि लड़ाई करें जो है वो जर्म्स के साथ। आप उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं आप ये सब इंजेक्शंस हाई पावर के लगा के, और इसके लॉन्ग टर्म असरात जो है वो गुर्दे पे होते हैं। सही। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आज आपसे बहुत अच्छी और मज़े की गुफ्तगू हुई। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी आप?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि जो है वो आपने अपना और अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आपके सब उनका भी ख्याल रखना है। और इससे आपको कोई इस तरह का अगर मरीज़ नज़र आता है फैमिली में जिसको जो है वो सूजन के मसले मसाइल है, या जो मैंने अभी इस प्रोग्राम में बातें बताई हैं आपको यकीनन मुस्तफ़ीद हुए होंगे, तो आपने ये अवेयरनेस है जो कि जनरल पॉपुलेशन में पहुँचानी है, ताकि जो है वो हमारे यहाँ बर वक्त मर्ज़ की तशख़ीस हो सके, बर वक्त जो है वो डॉक्टर के पास मरीज़ पहुँच सके और इसका इलाज जो है वो बर वक्त हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी तनवी भा, वॾी महिरबानी तव्हांजी बि। ऐं एतिरो टाइम न लॻाईंदा कयो, ईंदा रहंदा कयो। बिल्कुलु ईअं आहे, ईंदा रहंदासीं इंशाल्लाह। ऐं लास्ट में कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो गानो त तव्हांखे दुआऊं सभिनि लाइ। हा, इहा वॾी सभु ॻाल्हि ख़ुशि आहे, हुजनि, इहा आबाद ज़रूरत हुजनि। बि आहे। अलाह से ठीकु आबाद आहे। रखे उन्हनि खे। तव्हां खां गानो बि ॿुधूं था ऐं इंशाल्लाह व्यूअर्स तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। शाह साहब खे बिल्कुलु बिल्कुलु। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना है। हाँ मां तुझे बिना गद गद हुजी तुझे गद गद हुजी पोए मां आया। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना आया। हाँ मां तुझे बिना तो सच नहीं मिला तो के ॾाढो वणा। तो सच नहीं मिला तो के ॾाढो वणा। तो सच नहीं मिला तो के ॾाढो वणा। पाण खे तुंहिंजे लाइ पाण खे तुंहिंजे लाइ आहियूं पियो ठाहियां। हाँ मां तुंहिंजे कुछ भी त ना आया। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना आया। तुझे गद गद हुजी पोए मां आया। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना आया। हाँ मां तुझे बिना आओ चांड्रो क्यों भी सताइन पयूं। आओ चांड्रो क्यों भी सताइन पयूं। आओ मूं देवरी आओ मूं देवरी तमा खुश थी खिला। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना आया। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना आया। तुझे गद गद हुजी पोए मां आया। हाँ मां तुझे बिना कुछ भी त ना आया। हाँ मां तुझे बिना मुंद मुर्क